कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज जो हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति का 8.3 का आज डील करने वाले हैं पूरा क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत सही समझ में आएगा और इस तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद कन्फ्यूज़न होने वाला नहीं है आपको। और इसमें बिहार बोर्ड से 5 नंबर का रहता है इस चैप्टर से 8.3 से, और वो सारा क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे आज फार्मूला के साथ प्लस क्वेश्चन के साथ। और वो जितना भी एग्ज़ाम में आने वाला संभावित वीवीआई क्वेश्चन है, जैसा कि हम पहले भी लिख रखे हैं वीवीआई क्वेश्चन है, वो सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे वो सारा डील कर दिया जाएगा इसी चैप्टर में। एक ही वीडियो में हम सारा क्लियर कर देंगे। और जिन्हें भी लगे कि नहीं हमारा कुछ क्वेश्चन रह गया है, कुछ हमसे नहीं हो पा रहा है 8.3 का एनसीईआरटी बुक से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें उस प्रश्न को। हम अगले वीडियो में ज़रूर आपको समझा के डील कर दिया जाएगा, वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए 8.3 का जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसके लिए कुछ फार्मूला चाहिए। फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला हम लिखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है। हम पिछले वीडियो में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान याद कर चुके हैं। जब वो नहीं आकर आपका 20 आ जाए, 70 आ जाए, फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? जो उसके लिए अलग फार्मूला है जो कि आपको दिया जा रहा है। यदि ये फार्मूला नहीं होगा तो वो सॉल्व नहीं होगा। जबकि देखिए पहला फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। आप देख रहे हैं जब साइन 90 माइनस थीटा हो तो हम इसका उल्टा क्या ले रहे हैं, यहाँ पर कोस ले रहे हैं। और इस 90 माइनस थीटा में से हम क्या ले रहे हैं? सिर्फ थीटा ले रहे हैं, बाकी जो भी है छोड़ देना है वहाँ। दूसरा फार्मूला फिर लिखेंगे ठीक उसी प्रकार से। कोस 90 माइनस थीटा हो तो आप बराबर में क्या लिखेंगे? बराबर में क्या लिखना है? बराबर में फिर लिखना है साइन थीटा। आप यहाँ देख रहे हैं कोस का उल्टा साइन लिखे हैं और यहाँ से हम क्या लिए? थीटा लिए। आशा करते हैं यहाँ समझ में आ रहा होगा। ये फार्मूला है, 6 फार्मूला देंगे आपको, जो कि याद नहीं, सिर्फ समझ लेना, उसके बाद तो याद हो ही जाएगा। ये ज़्यादा याद करने का नहीं है। ज़्यादातर याद जो करना होता है वो जो आपको 8.2 में जो दिया गया था चार्ट, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। बाकी बात तो हम समझा के क्लियर कर देंगे। वो भी समझा के क्लियर किया गया है। यदि आप 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर ले तो वो याद हो जाएगा। तीसरा में आते हैं टेन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, और टेन का उल्टा जानते हैं कोट होता है। कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो टेन का उल्टा आप समझ चुके होंगे कि अब हम कोट लिखने वाले हैं, तो कोट थीटा होगा। यहाँ कोट है तो यहाँ हम टेन लिखने वाले हैं। अब हमें बार बार तो नहीं बताना होगा। आशा करते हैं यहाँ भी समझ में आपको आया होगा। बिल्कुल बस इतना ही याद रखना है। एक और 2 और फार्मूला है जो कि यूज होता है। 5वां कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, और जब कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। जबकि पिछले एक बार फार्मूला में मैंने बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, पर इस 8.3 में याद रखिएगा साइन का उल्टा यहाँ कोस लिया गया है। लेकिन टेन और कोट का उल्टा दोनों ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
लेकिन यहाँ बदलाव हुआ है, साइन की जगह कोस आया है और कोसेक की जगह सेक आया है। इस बात को सिर्फ याद रखिएगा और कुछ कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं है। सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। चलिए आशा करते हैं यहाँ ये 6 फार्मूला को आपको याद रखना है। अब इस फार्मूला का यूज करके बहुत आसान ढंग से हम क्वेश्चन का हल कर लेंगे। अभी बिल्कुल क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इस फार्मूला को याद कर लें और ये क्वेश्चन, इस फार्मूला से भी आपको जो है एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिर्फ फार्मूला दे देगा आपको, है ना, कन्फ्यूजन करने के लिए आपको दे देगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर 4 ऑप्शन दे देगा, साइन थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोस थीटा। तो आपको जब पता होगा तो आप ज़रूर वहाँ कोस थीटा में टिक लगा लेंगे। चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन का डील। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, बोल रहा है साइन 20 डिग्री बट्टे कोस 70 डिग्री। एक और चीज़, ऐसे प्रश्न का हल करने के बाद हमें 1 प्राप्त होता है। और यहाँ जो देख रहे हैं 48 और 42, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और इसका जो हल प्राप्त होगा 0 होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन कैसे, इस चीज़ को समझना है। क्या हर कंडीशन में ये 1 हो जाएगा? नहीं। ये 20 है और ये 70 है। यदि दोनों को ऐड करने के बाद हमें 90 मिल रहा है और वो भागा में हो, साइन है ना, और भागा में हो, और साइन का उल्टा क्या लिखे थे अभी जस्ट, ये भी पता होना चाहिए, साइन का उल्टा कोस ही होता है। तो ये ऐसा यदि दिया हुआ है साइन का उल्टा कोस, और ये दोनों को ऐड करने के बाद आपका 90 हो रहा है, तो मान हो जाएगा 1। चलिए वो भी देखते हैं कैसे होता है। तो हम दोनों में से किसी एक को बदलें। यदि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम, यदि ऊपर वाले को बदलना चाहें तो साइन, इसको थीटा मान लीजिए, 20 डिग्री को मान लीजिए थीटा, है ना। अब कोस को नहीं बदलना, दोनों में से किसी एक को बदलना, या तो कोस को बदल लीजिए या साइन को। तो हम साइन को ऊपर वाले को ही बदल लेते हैं। तो इसको थीटा मान लीजिए, 20 को थीटा मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा, ये लीजिए। क्या ये फार्मूला है? साइन थीटा बराबर ये फार्मूला है। देखिए साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। इसीलिए फार्मूला के साथ हम क्वेश्चन को डील कर रहे हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसान हो कहाँ से हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। त्रिकोणमिति ऐसा है कि 9 तक तो आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक होता ही नहीं है, अचानक 10th में ही डाला गया है। और 10th में डाला गया है इसलिए बच्चा अनजान चीज़ को देखकर घबरा जाता है, ये क्या चीज़ आ गया मेरे सामने, है ना। और सब चीज़ तो आप पीछे से भी पढ़ते आते हैं, लेकिन इस त्रिकोणमिति जो है आपको सिर्फ 10 में देखने को मिलता है। और जिसका त्रिकोणमिति 10 में बढ़िया हो जाएगा वो इंटर में बहुत अच्छा करेगा मैथमेटिक्स में। क्यों, इंटर में तो पूरा का पूरा 80% त्रिकोणमिति ही भरा हुआ है। हर फंक्शन में आपको त्रिकोणमिति देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों कैसे बदलें। अब नीचे जो है कोस 70 डिग्री रहने दीजिए। अब 20 डिग्री घटाते हैं 90 डिग्री में तो कितना हो जाएगा, कोस 70 डिग्री। अब बटे कितना है, कोस 70 डिग्री पहले से है। क्या होगा, दोनों कट जाएगा, कितना निकला है। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह का प्रश्न दे दे ऑब्जेक्टिव में, तो आपको इस तरह से डील नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वहाँ टाइम का बहुत वैल्यू है। टाइम बचेगा तो आप दूसरे क्वेश्चन को भी डील करेंगे। तो ये ऐसे प्रश्नों में आपको समय नहीं लगाना है, बिल्कुल आपको देख लेना है 20 और 70 90 हो गया, और ये इसका साइन का उल्टा कोस होता है, और जब फटाक से काट देना है 1 लिख देना है आपको। और यहाँ 0, अब कैसे 0 होता है चलिए इसको भी डील करते हैं। ऐसे प्रश्न में भी टाइम नहीं लगाना है, 0 हमने लिख दिया था पहले। अब देखिए यहाँ 48 डिग्री है, यहाँ 42 डिग्री है, और ये भी हमको पता है कोस का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोस इस फंक्शन में होगा। दोनों को यदि ऐड करते हैं तो 90 हो रहा है। अब दोनों को यदि ऐड करें दोनों डिग्रियों का तो 48 और 42 आपका 90 डिग्री हो रहा है। इसीलिए हम 0 लिखे थे, क्योंकि माइनस किसी एक को बदलेंगे तो माइनस तो हो ही जाएगा, वो तो 0 होगा। हम पहले सोच लिए थे। चलिए फिर साइन को या कोस को किसी एक को बदले, या हम इसी को बदल लेते हैं। चलिए कोस को रहने दीजिए, कोस 48 डिग्री को रहने दीजिए, माइनस माइनस लिखिए। साइन के बदले क्या लिखना है, यहाँ पर कोस लिखना है। कोस लिखने से पहले कोस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है, यहाँ 42 डिग्री है। चलिए 42 डिग्री लिखिए और क्वेश्चन को कीजिए ख़त्म। यहाँ देखिए कोस आपका 48 डिग्री
अब माइनस यहाँ पर कोस कितना हो जा रहा है, फिर 42 घटाएंगे तो 48, दोनों जब घटेगा तो क्या हो जाएगा आपको, शून्य। पहले भी हम शून्य दे चुके थे आपको। इसका आंसर हो जाएगा शून्य। उसके बाद देखिए साइन 40 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री बराबर दिखाना है आपको 2 कोस 50 डिग्री। LHS इज इक्वल टू RHS आपको दिखाना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी है ये। सिर्फ देखने में जो है ना घबराहट पैदा कर देता है, ये सब कुछ होता नहीं है, आपको रूल के अनुसार चलना है। सॉल्यूशन लेते हैं। अब देखिए LHS इज इक्वल टू लिखते हैं, पहले क्या है LHS में, LHS ये दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको ये दिखा देना है। तो साइन 40 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री, सॉल्व कीजिए इसको। तो हमें चाहिए क्या, कोस 50 डिग्री। तो अब समझ में आ रहा है कि कोस 50 डिग्री चाहिए, तो ये दिया हुआ है, एक तो दिया, यहाँ कहने का मतलब 2 कोस 50 डिग्री है, मतलब 2 को कोस 50 डिग्री है, एगो कोस 50 डिग्री दिया है, एगो और चाहिए, एगो और चाहिए तो मिल जाएगा, मिलेगा यहाँ से, ये देने वाला है। इसका जो दोस्त है ना, ये दोस्त खड़ा होगा इसका मुसीबत में। अभी देखिए साइन को हम बदलेंगे कोस में, कोस 90 माइनस 40 करेंगे, डिग्री तो 40 है, और यहाँ प्लस में पहले से आपका कोस 50 डिग्री है। अब दोनों देखिए यहाँ पर 40 डिग्री घटाते हैं 90 में तो कितना हो जाएगा 50, तो कोस 50 डिग्री और कोस 50 डिग्री, जोड़ तो सभी को आता ही होगा, उम्मीद करते हैं, इतना बुरा भी नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक कोस यहाँ है, एक कोस यहाँ है, दोनों को जोड़ेंगे 2 कोस 50 डिग्री, ये रहा आपका LHS इज इक्वल टू RHS। दिखा दिए, कैसा रहा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। और देखने के बाद घबराना नहीं है, उसके पीछे लगना है, समस्या को छोड़ना नहीं है, समस्या से लड़ना है, तभी समस्या के ऊपर आप हावी हो पाएंगे। नहीं तो समस्या आपके ऊपर हावी हो गया तो फिर एग्ज़ाम में 30 नंबर लाना बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। देखिए आप नेक्स्ट जो है इस प्रश्न को देखिए, ये इतना लंबा कहानी लेके आया है, लगता है बहुत कुछ अजीब होगा इसमें, लेकिन कुछ अजीब है नहीं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में, अच्छा 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि आप इसको ये 67 और 75 दिखाई नहीं देना चाहिए, त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात आ जाए उससे मतलब नहीं है उसको, लेकिन रूल के अनुसार 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए उसका थीटा का मान, चलिए एंगल का मान होना चाहिए। इसका भी सॉल्यूशन लेते हैं। कुछ नहीं करना है, साइन 67 डिग्री लिखना है आपको पहले जो दिया है, और कोस 75 डिग्री लिखना है जो दिया है। अब क्या करें, दोनों को बदल दीजिए, साइन को बदल दीजिए कोस में, कोस को बदल दीजिए साइन में। बदलते हैं यहाँ पर कोस में, साइन को यदि कोस में लाते हैं तो कोस लिखना होगा 90 माइनस थीटा, थीटा इसका कितना है 67 डिग्री। चलिए समझ में आ रहा होगा, प्लस है प्लस दीजिए। अब इस कोस को साइन में बदलिए, तो साइन लिखिए 90 माइनस 75 डिग्री। आशा करते हैं यहाँ भी समझ में आ रहा होगा। 75 डिग्री कर दिए, 90 माइनस 75 डिग्री। अब देखिए दोनों को जब यहाँ 67 डिग्री घटाते हैं 90 में, कितना हो जाएगा, कितना बच जा रहा है आपका 23, सॉरी कोस 23 डिग्री, पॉज करो वीडियो करना। तो कोस 23 डिग्री हो जा रहा है यहाँ घटाने के बाद। अब यहाँ प्लस में क्या है, साइन, यहाँ 75 घटाएंगे तो आपका साइन 15 डिग्री। तो यहीं तक आंसर हो गया। इनका कहना था कि 0 डिग्री से लेकर
45 डिग्री के इसका कहना था त्रिकोणमिति के अनुपातों को, है ना, 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में मान आना चाहिए। यहाँ देखिए 0 और 45 के बीच में आ रहा है, 23 डिग्री और 15 डिग्री, त्रिकोणमिति कोई भी अनुपात हो, है ना। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और जब अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और फॉलो कर लें ज़रूर, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।